हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अ पार्ट ऑफ सर्किट इन अ स्टेडी स्टेट. जो हमारा सर्किट है या सर्किट का जो पार्ट है वो स्टडी स्टेट में है, अलोंग विद द करंट फ्लोइंग, जिसमें करंट की डायरेक्शन शो है, फ्लो जिस डायरेक्शन में कर रहा है, इन द ब्रांचेस एंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर एटसेट्रा आर शोन इन द फिगर. तो फिगर में हमें करंट शो है ना, और रेजिस्टेंस शो है, और हमें जो सर्किट है ये हमारा, ये पार्ट ऑफ सर्किट है, कंप्लीट सर्किट नहीं है ना. तो जो सर्किट है हमारा वो क्या है, स्टेडी स्टेट में है. तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट जो है हम डेवलप करते हैं. की कॉन्सेप्ट है हमारा कि व्हेन सर्किट इन अ when circuit in steady state when circuit in steady state, तो जो कैपेसिटर होता है, ठीक है, वो एक ओपन सर्किट जैसा बिहेव करता है. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं व्हेन सर्किट इज इन स्टडी स्टेट, कैपेसिटर एक्ट एज ओपन सर्किट. ठीक है, स्टडी स्टेट में जो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है तो अब उससे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, ओपन सर्किट जैसे बिहेव करेगा. तो इस डायरेक्शन में हम कह सकते हैं कि इस कैपेसिटर्स के अलोंग, ठीक है, कोई करंट फ्लो नहीं होगा. तो हम कह लेते हैं यहाँ जो पॉइंट, इसको सपोज करते हैं P, और इस पॉइंट को हम सपोज कर लेते हैं Q. सो P से Q जो डायरेक्शन है उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा. चलिए अब स्टार्ट करते हैं. हमारा यहाँ पर देखते हैं 4 वोल्टेज है ना, 4 वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है, 2 एम्पियर करंट हो रहा है. ठीक है, तो जो करंट की डायरेक्शन, फ्लो ऑफ करंट होगा, तो देखिए इस जंक्शन पे क्या होगा, है ना, इस जंक्शन की बात कर रहे हैं. इस जंक्शन पे हमारा 1 एम्पियर करंट आएगा यहाँ से, फिर 2 एम्पियर करंट आएगा यहाँ से, लेकिन कैपेसिटर की डायरेक्शन में नहीं जाएगा बल्कि ये इस डायरेक्शन में फ्लो होगा. ठीक है, तो हम करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा. तो जंक्शन में इस पॉइंट पे हम कह सकते हैं कितना करंट एम्पियर फ्लो होगा, 3 एम्पियर. करेक्ट. सिमिलरली, है ना, तो यहाँ पर भी हमें कितना करंट फ्लो होगा, 3 एम्पियर. अब बात करें सेकेंड पार्ट की, है ना, तो सेकेंड पार्ट में देखिए यहाँ 3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इस ब्रांच से 2 एम्पियर करंट आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर, है ना, इस जंक्शन पर 1 एम्पियर करंट नीचे से आ रहा है, 2 एम्पियर करंट, है ना, तो P से Q में तो कोई करंट फ्लो होगा नहीं, तो करंट आगे की ओर बढ़ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसे हम जंक्शन बनाएं, ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर जो है 3 एम्पियर करंट यहाँ पर से आया. ठीक है, 3 एम्पियर करंट यहाँ से आया, तो इस जंक्शन में, है ना, यहाँ पर जो करंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 एम्पियर. तो इस पॉइंट पे हम कह सकते हैं कितना करंट फ्लो हो रहा है, 6 एम्पियर. करेक्ट. तो इस तरह से करंट का जो डायरेक्शन है वो फ्लो होगा. अब हमें पूछा गया है कि हाउ मच एनर्जी इन टर्म्स ऑफ माइक्रोजूल स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. तो हमें पता होना चाहिए जो एनर्जी है उसे यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है हाफ सी वी स्क्वायर. कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारे पास है 0.5 माइक्रोफैरड. अब अगर हमें पोटेंशियल, है ना, वी की वैल्यू हमें फाइंड हो जाए तो हम एनर्जी फाइंड कर सकते हैं. तो देखिए अगर हम यहाँ किरचॉफ लॉ अप्लाई करें, ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन, ठीक है, करंट की डायरेक्शन लें हम, तो हमारे पास जो नेट करंट होगा या पोटेंशियल जो होगा उसे हम लिख सकते हैं. देखिए V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर. सो फर्स्ट पार्ट में आप देख रहे हैं 3 एम्पियर, है ना, यहाँ पे मैं सब बात कर रही हूँ, 3 एम्पियर करंट, ठीक है, इंटू 5 रेजिस्टेंस है. ठीक है, 3 इंटू 5. अब आगे चला हमारा 2 एम्पियर का रेजिस्टेंस है. ठीक है, तो यहाँ पर आगे चले, ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3, 2 एम्पियर का करंट, 3 ओम का रेजिस्टेंस है. लेकिन अगर बात करें हम इस ओम की, है ना, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा हमारा -3 एम्पियर करंट इंटू 2 ओम रेजिस्टेंस. तो वोल्टेज क्योंकि I इंटू आर का प्रोडक्ट होता है तो सारे हम सम अप कर लें. तो दिस इज 15 प्लस 6 माइनस 6, 6 विल गेट कैंसल. तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 15 वोल्ट.
करेक्ट। तो ये वैल्यू आ गई हमारी वोल्टेज की। अगर वोल्टेज की वैल्यू 15 वोल्ट, तो एनर्जी हो जाएगी हमारी U इज इक्वल्स टू हाफ C इंटू वी स्क्वायर, दैट इज हाफ C की वैल्यू है 0.4 माइक्रोफेराड, तो माइक्रो विल बी, है ना, रिटर्न लाइक 10 टू द पावर -6 फैराड। वैल्यू है V स्क्वायर है 15 इंटू 15, सॉल्व करें तो दिस विल बी 0.2। अब 0.2 पर 15 का स्क्वायर 225 हुआ, 225 इंटू 2 450, डेसिमल प्लेस कर दें, इंटू 10 टू द पावर -6। तो पोटेंशियल एनर्जी U जो है वो आ गई हमारी 45 माइक्रो जूल। करेक्ट। तो यही हमारा फाइनल आंसर हुआ, है ना। जो एनर्जी स्टोर्ड है कैपेसिटर में वो है 45 माइक्रो जूल। आई होप दिस इज क्लियर टू यू स्टूडेंट। थैंक यू।